नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। साढ़े 10,000 श्रद्धालुओं के रवाना होने के बाद रोकी गई यात्रा। केदारनाथ धाम की यात्रा को मंगलवार को एक बार फिर रोक दिया गया। सुबह 7 बजे तक 6,500 श्रद्धालुओं को धाम के लिए किया गया था रवाना। सुबह 9:45 पर 10,000 श्रद्धालुओं को रवाना करने के बाद बारिश और बर्फबारी के चलते प्रशासन ने यात्रा रोक दी। जब तक यात्रा रोकी, 10,500 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके थे। मौसम के कारण हेली सेवा प्रभावित है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि फिलहाल केदारनाथ में अभी 3,500 से अधिक यात्री मौजूद हैं। RVNL ने 41 किलोमीटर सुरंग बनाकर की तैयार। 17 सुरंगों के अंदर बनेगा 105 किलोमीटर रेलवे ट्रैक। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण में लगी रेल विकास निगम RVNL ने परियोजना की 105 किलोमीटर सुरंग में से 41 किलोमीटर सुरंग बनाकर तैयार कर दी है। 126 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना में 105 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण सुरंगों के अंदर होगा। रेल विकास निगम के परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश मालगुड़ी ने बताया कि परियोजना के निर्माणाधीन 9 पैकेजों में से जो सुरंग बनाई गई हैं, सभी को मिलाकर अभी तक कुल 41 किलोमीटर सुरंग तैयार हो गई है। उन्होंने बताया कि परियोजना की 17 सुरंगों में से 11 सुरंग 6 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी लेंगे संन्यास। अखाड़ा परिषद और विद्वत परिषद से बातचीत की तैयारी में आनंद स्वरूप। प्रेस क्लब में अपनी विवादित किताब के विमोचन व धर्मनगरी के उत्तरी हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद में अमर्यादित भाषणों के बाद विवादों में आए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब वह संन्यास लेंगे। वसीम रिजवी के संन्यास लेने की इच्छा जताने के बाद स्वामी आनंद स्वरूप उनके संन्यास की तैयारियों में जुट गए हैं। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के संन्यास की परंपरा को लेकर स्वामी आनंद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने थामी चुनाव प्रचार की कमान। विधानसभा क्षेत्र में बिताएंगे 5 दिन। चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं का भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सोमवार को पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। उन्होंने देर शाम चंपावत पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के समर्थन में प्रचार किया। पूर्व मुख्यमंत्री अगले 5 दिन चंपावत में ही रहकर चुनाव प्रचार को धार देंगे। CISF में भर्ती परीक्षा देने पहुंचे 2 युवक गिरफ्तार। आयु सीमा में लाभ लेने के लिए बनवाए थे फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। हरिद्वार में CISF में आरक्षण व GD पदों पर हो रही भर्ती में आयु सीमा का लाभ लेने के लिए आगरा व धौलपुर के 2 युवकों को अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ CISF के असिस्टेंट कमांडेंट ने पकड़ लिया, जिसके बाद रानीपुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। आरोपियों ने कुछ लोगों के संबंध में जानकारी दी है जिन्होंने प्रमाण पत्र बनाए थे। कोतवाली प्रभारी अमरचंद शर्मा ने बताया कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दून अस्पताल में इम्प्लांट के नाम पर चल रहा कमाई का खेल। देहरादून के दून अस्पताल में इम्प्लांट के नाम पर कमाई का खेल चल रहा है। अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में दलालों का राज है। तमाम सख्ती के बावजूद कुछ चिकित्सक कमाई छोड़ने के मूड में नहीं हैं। स्थिति यह है कि अटल आयुष्मान योजना के तहत भी मरीजों को कुछ चुनिंदा जगह से इम्प्लांट लाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर मरीजों को अन्यत्र रेफर कर दिया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS खत्री ने हड्डी रोग के विभागाध्यक्ष से 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। इसी मामले में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अस्पताल में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में नौकरशाहों से जुड़े चिटहेरा जमीन फर्जीवाड़े के तार। ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा गांव में अरबों रुपए के पट्टे की जमीन के फर्जीवाड़े के तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ गए हैं। इस प्रकरण में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जिन 9 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें उत्तराखंड के 2 IAS व 1 IPS अधिकारी के रिश्तेदार शामिल हैं। ये तीनों अधिकारी अलग अलग समय में हरिद्वार के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व उच्च प्रशासनिक पद पर तैनात रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा प्रकरण में उत्तराखंड के नौकरशाहों के रिश्तेदारों के नाम आने से हलचल है। सूत्रों की माने तो मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है।
उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों की होगी जांच, समाज कल्याण मंत्री ने जांच कमेटी गठित करने के दिए आदेश। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों की जांच होगी। समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने सोमवार को बोर्ड की समिति बैठक के बाद इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सीईओ को जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों की भी जांच कराई जाएगी। वर्तमान में 192 मदरसे ऐसे हैं जो केंद्र और राज्य सरकार से प्रबंधन के लिए अनुदान भी प्राप्त कर रहे हैं। सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से विधिवत मान्यता लेने को कहा गया है। उत्तराखंड में गहरी खाई में गिरा वाहन, उड़े पर खच्चे, एक की मौत। पहाड़ी अंचलों से हर रोज हादसों की खबर आ रही है। बड़े हादसों की खबर उत्तरकाशी जिले से आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़कोट से उत्तरकाशी के लिए जा रहा वाहन सिलाधार के पास बेकाबू होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि हादसा देर रात 2 बजे हुआ है। हादसे की जानकारी सुबह हुई है। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज भी बदला हुआ है उत्तराखंड का मौसम। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हो रही बारिश। उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। गंगोत्री, यमुनोत्री सहित जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से वर्षा हुई। वहीं हेमकुंड साहिब में हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने देहरादून में तेज बौछारों के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंधड़ चढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।